हम सब के चहेते नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, अब आप कहेंगे आपने आदरणीय मुख्यमंत्री क्यों बोल दिया, तो माननीय अध्यक्ष साहब, मेरी राशि भी आपके नाम से मिलती जुलती है। आपके मुंह से भी एक बार अवधेश जी के लिए पूर्व विधायक निकल गया था तो वो MP बन गए थे, तो मेरे मुंह से भी मुख्यमंत्री निकला है, तो जरूर मैं भावी मुख्यमंत्री जी से साफ बात कर रहा हूं। और सच्चाई तो ये है साथियों कि अगर मुझे 1% भी आइडिया होता कि मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं इस मंच पर बोल पाऊंगा, तो मैं अपनी वाइफ को साथ लेकर आता, उसे भी पता चले बाहर मेरी कितनी इज्जत है। तो ये जो मामला गड़बड़ाया हुआ है, चलिए मैं 4 से 5 मिनट में बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? भाई वाह, 2-3 लोगों की तो आवाज आई है, उनके बड़े एहसान है मुझ पर। बाकियों से मेरा एक सवाल, गैस करिए ये मेरे हाथ में क्या है? अच्छा, अगर मैं कहूँ ये मोबाइल है तो आप मान लेंगे क्या? अच्छा, तो गैस करिए मेरे हाथ में ये क्या है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कार है तो मान लेंगे क्या? क्यों नहीं मानते? जब मैं कह रहा हूँ ये मोबाइल है तो मानते क्यों नहीं? जब मैं कह रहा हूँ ये कार है तो मानते क्यों नहीं? जाहिर सी बात है भाई, मोबाइल है तो मोबाइल जैसा लगे तो सही, कार है तो कार जैसा लगे तो सही, तभी तो माने। तो आप लोग बढ़िया हैं तो बढ़िया जैसे लगे तो सही। आप लोगों ने अपनी आवाज पे गौर किया था? मैंने पूछा कैसे हैं और आवाज कैसी आई? बढ़िया। तरवेज भाई बैठे हुए, वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हैं तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदे हैं तो जिंदे लगिए। एक बार फिर ट्राई करता हूं, अगर मुझे आप ठीक ठाक लगे तो मैं बोलना शुरू करूंगा, वरना आसपास को अस्पताल देखेंगे। फिर ट्राई करता हूं। कैसे आप लोग? भाई अब लग रहा है कि दुनिया की भीड़ से निकलकर चुनिंदा लोगों में आ गया हूं, और अब आपकी एनर्जी देख के लग रहा है मैं समाजवादी पार्टी के जिंदा लोगों में आ गया हूं। तो बातचीत किन से होने वाली है? जिंदा लोगों से। केवल 3 मिनट एक विषय पे बात करूंगा। नवीन भैया ने अभी आंधियों की बात करी, तो मुझसे अध्यक्ष साहब, मुझसे किसी ने, आदरणीय राजकुमार चाचा, मुझसे किसी ने पूछा कि अमर भाई आपकी नजर में मुश्किलें क्या हैं? हम पिछले कुछ समय से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, तूफान के दौर से गुजर रहे हैं, हम सत्ता के संघर्ष के। नवीन भैया मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपने सत्ता का नहीं संघर्ष का रास्ता चुना, और यही समाजवाद की पहचान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी ने मुझसे पूछा मुश्किलें क्या हैं, और मैंने कहा हीरो या महान बनने का अवसर। वो बोले जी मतलब? मैंने कहा बजरंग बली का नाम सुना है? बोले जी हाँ। मैंने कहा भगवान बजरंग बली के जीवन से 2 मुश्किल निकालिए, सीता माता का अपहरण और लक्ष्मण जी की मूर्छा। अगर ये दोनों मुश्किलें निकाल जाएं तो फिर वो भगवान बजरंग बली नहीं बचेंगे, एक साधारण व्यक्ति रह जाएंगे। भगवान राम के जीवन से अगर सीता माता का अपहरण और 14 वर्ष का वनवास निकाल दिया जाए तो वो एक साधारण व्यक्ति रह जाएंगे, साधारण राजकुमार रह जाएंगे। मुश्किलों ने एक को राजा भगवान बजरंग बली बना दिया और एक राजकुमार को भगवान राम बना दिया। वही मुश्किलें हम समाजवादियों को अगले सत्र में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री और आप सबको उसका सत्ता का हिस्सा बनाने वाली है। बस मेरी आपसे निवेदन ये है, राजेंद्र साहब की एक लाइन है, इन मुश्किलों से डरना नहीं है। अच्छा बताइए, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दोनों की हार्ट बीट बता रहा हूं, दोनों का मतलब बताइएगा। ऊपर वाले की हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे सीधे चल रही है और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे चल रही है, दोनों का मतलब बताइए। ऊपर वाला ऊपर वाले के पास गया और नीचे वाला, पर उसकी जिंदगी में तो देखिए उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अरे उतार चढ़ाव चल रहे हैं तभी तो जिंदा है। और हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाएंगे, माथा टेकेंगे और भगवान से पहली प्रार्थना क्या करेंगे? हे मेरे मालिक, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा। ये सहारा ना हो कुलदीप भाई, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं और मुश्किलें जान ही ले लें अगर ऐसा हो जाए। ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला दे रही हैं। इनके प्रति सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। लास्ट 1 मिनट, इनके प्रति सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम मुश्किलों के साथ गलती क्या करते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूं मुश्किलों की आदत, नवीन भैया, राजकुमार सर, कुत्ते की तरह और बंदर की तरह होती है। हम